Subscribe now and press the bell icon. Never miss an. तो प्रश्न है, देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा 228, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए प्रश्न नंबर 27वें को देखते हैं। प्रश्न है, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन है? तो ये हो जाएगा NH7। प्रश्न नंबर 28वें को देखते हैं। प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग वाराणसी से किस स्थान तक जाता है? तो ये हो जाएगा कन्याकुमारी। राइट आंसर डी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई सबसे अधिक है? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। चलिए प्रश्न नंबर 30वें को देखते हैं। प्रश्न है, भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1853 को हुआ था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए प्रश्न नंबर आगे देखते हैं। प्रश्न है, हिमसागर एक्सप्रेस कन्याकुमारी से किस स्टेशन तक जाती है? तो ये हो जाएगा जम्मू तवी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय रेल मार्ग कितने गेजों में बटा है? तो ये हो जाएगा 3 गेजों में बटा है साथियों। तो चलिए प्रश्न नंबर 33वें को देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय रेल मार्ग कितने जोन में बटा है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा 16 जोन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न नंबर 34वें को देखते हैं। प्रश्न है, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? बताइए साथियों क्या होगा? तो ये होगा गोरखपुर। तो चलिए प्रश्न नंबर हम लोग देखते हैं 35वें को। प्रश्न है, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा हाजीपुर। राइट आंसर ए। प्रश्न नंबर 36वें को देखते हैं। प्रश्न है, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय किस शहर में है? तो ये हो जाएगा कलकत्ता। तो चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 37वें को देखते हैं। भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा 6909। 6909। तो चलिए प्रश्न नंबर हम लोग देखते हैं 38वां। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा जयपुर। अगला प्रश्न है, असम बरौनी कानपुर पाइपलाइन से किस पदार्थ का परिवहन होता है? तो ये हो जाएगा पेट्रोल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 40 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, हावड़ा और कोलकाता किस नदी तट पर स्थित है? तो ये हो जाएगा हुगली। तो चलिए प्रश्न नंबर हम लोग देखते हैं 41वां। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर विकसित है? तो ये हो जाएगा गंगा। राइट आंसर गंगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 सदिया से किस स्थान तक विकसित है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा धुबरी। ऑप्शन नंबर सी धुबरी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस नदी पर विकसित है? तो ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो प्रश्न नंबर हम लोग 44वें को देखेंगे। प्रश्न है, पारादीप पतन किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा साथियों उड़ीसा। अगला प्रश्न है, वायुमार्ग का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो साथियों ये हुआ था 1953 को।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब प्रश्न नंबर हम लोग 46वें की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, किस पत्तन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पत्तन रखा गया? तो साथियों ये हो जाएगा मुंबई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 47वें को देखते हैं। प्रश्न है, भारत का कितने देशों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा समझौता है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा 103, 103। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, भारत का समुद्री तट कितना किलोमीटर लंबा है? तो ये हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। 49वें प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, देश में वृहद पत्तनों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा साथियों 12। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 12। चलिए आज का लास्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 50वां। कांडला पत्तन किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर। साथियों इसका नेक्स्ट पार्ट जो है बहुत जल्द ही अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए बाय।